अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी को पढ़ेंगे। सो व्हाट इज प्रिसीजन? Precision describes the degree of exactness with which a measurement is made and stated. Also, it can be defined as precision refers to the closeness of a set of measurements of the same quantity made in the same way. Precision हमें डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस ऑफ मेजरमेंट के बारे में बताता है कि ये हमने जो मेजरमेंट ली है ये एग्जैक्ट है या नहीं। और इसी तरह ये हमें ये भी बताता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हम एक सेट ऑफ मेजरमेंट लेते हैं, हमारे पास 2-3 मेजरमेंट हम ले लेते हैं किसी भी क्वांटिटी के, तो वो एक दूसरे के कितने करीब है, हाउ दे क्लोज टू ईच अदर, ये कितने क्लोज है एक दूसरे के, ये जितने भी रीडिंग हमने ली है, तो जितने क्लोजेस्ट होंगे उतने ही वो प्रीसाइज कहलाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिख दी है कि एग्जांपल है हमारे पास कोई लेंथ है, लेंथ की वैल्यू है x1, वो बराबर है 3.50 सेंटीमीटर। इसी तरह एक दूसरी लेंथ है वो x2 है 3.55 सेंटीमीटर और तीसरी एक लेंथ है 3.51 सेंटीमीटर। अब इनमें से कौन सी रीडिंग जो है वो ज्यादा प्रिसाइज होंगे, कौन से दो रीडिंग ज्यादा प्रिसाइज होंगे? वो दो रीडिंग ज्यादा प्रिसाइज होंगे जो सबसे क्लोजेस्ट हो, जो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हो, तो वो ज्यादा एग्जैक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल आप अगर इसको देखते हैं तो इसमें यहाँ पे ये 3 और 5 तो सारों में कॉमन है, लिहाजा जो चेंजेस है वो 0, 5 और 1 में है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 0 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 और 0 एक दूसरे के बहुत क्लोज है, लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो रीडिंग x1 और x3 है, सो x1 एंड x3 are more precise than x1 and x2 etc. अब हमारे पास जो प्रिसाइज रीडिंग्स है वो x1 और x3 है, ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज है। अब ये जो x3 की बात 2 की बात अगर हम कर दें तो ये यहाँ से इसमें ज्यादा वेरिएशन है, लिहाजा ये लेस प्रिसाइज है, और ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब है तो ये मोर प्रिसाइज है, यानी ये दो रीडिंग एक दूसरे के बहुत क्लोजेस्ट है। इसी तरह हम कैसे अंदाजा लगाएं कि हम अगर कोई रीडिंग ले रहे हैं तो वो प्रिसाइज होंगे? उसके लिए एक कंडीशन है कि जो प्रिसीजन है दैट डिपेंड्स अपॉन लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जितने हमारे इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट कम से कम हो, उसी तरह उसकी जो रीडिंग हम उस पे ले रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए उसकी वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग मीटर रूल को लेते हैं, अगर आप मीटर रूल से लेते हैं किसी मीटर रूल से कोई रीडिंग आप लेते हैं तो उसका जो लीस्ट काउंट है वो बराबर है 1 मिलीमीटर। इसी तरह अगर आप इसकी बजाय आप वर्नियर कैलिपर्स को यूज करें तो वर्नियर कैलिपर्स की जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 मिलीमीटर है, लिहाजा जो वर्नियर कैलिपर से हम रीडिंग लेंगे वो दैट विल बी मोर प्रिसाइज देन द रीडिंग टेकन बाय यूजिंग मीटर रूल। इसी तरह अगर आप लोग वर्नियर कैलिपर की जगह आप स्क्रू गेज को ले लें तो स्क्रू गेज की जो लीस्ट काउंट है वो बराबर है हमारे पास 0.01 मिलीमीटर के। अब हम इस स्क्रू गेज से जो रीडिंग लेंगे वो वर्नियर कैलिपर वाले रीडिंग से ज्यादा प्रिसाइज होंगे। सो प्रिसाइज बेसिकली प्रिसीजन डिपेंड्स अपॉन लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जितने लीस्ट काउंट कम हो, स्मॉलर द लीस्ट काउंट, मोर प्रिसाइज विल बी द रीडिंग एंड वाइस वर्सा। अब आते हैं जरा एक्यूरेसी की तरफ। एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है, दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। अब एक्यूरेसी क्या है? Accuracy describes the closeness of a measured value to the actual value of that quantity. Accuracy जिस तरह हमने प्रिसीजन में पढ़ लिया कि दो या दो से ज्यादा रीडिंग्स है वो एक दूसरे के कितने करीब है, दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन। लेकिन एक्यूरेसी जो है वो इससे डिफरेंट है। एक्यूरेसी में हम एक्चुअल वैल्यू के साथ दूसरे वैल्यूज को कंपेयर करेंगे।
कि जो हमने रीडिंग ली है और जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक्चुअल रियल वैल्यू है, वो कितनी है, वो कितने क्लोजेस्ट है, तो दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी के लिए जो कंडीशन है दैट इज रिलेटेड टू द रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। अब जरा एग्जांपल की तरफ आते हैं कि व्हाट इज, हाउ कैन वी डिफाइन एक्यूरेसी यूजिंग एन एग्जांपल। तो एग्जांपल मैंने लिखी है, हमारे पास g की वैल्यू है जो एक्चुअल वैल्यू है, दिस इज एक्चुअल वैल्यू ऑफ द g, एक्चुअल वैल्यू है या ट्रू वैल्यू है, वो 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब हमने जो कैलकुलेट की है, हमने एक रीडिंग कैलकुलेट की है जो कि g1 है, g1 की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। दूसरी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है सेम इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए, ये g2 हमने कैलकुलेट की है 9.85 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दूसरी वैल्यू है। सिमिलरली हमने एक तीसरी रीडिंग ली है, ज्यादातर ऑलमोस्ट हम 3 ही रीडिंग लेते हैं जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसकी वजह यह है टू मिनिमाइज द एरर्स। अब जो G3 है वो 9.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू आई है। अब यहाँ पे आप देखें कि जो सबसे क्लोजेस्ट है एक्चुअल वैल्यू को, वो ये G1 रीडिंग है। जो G1 की वैल्यू है वो सबसे क्लोजेस्ट है इस एक्चुअल वैल्यू के, तो लिहाजा ये जो G1 है, सो वी कैन राइट एज G1 इज द एक्यूरेट वैल्यू, देन G2 एंड G3। अब G2 और G3 से G1 जो है वो एक्यूरेट वैल्यू है, मोर एक्यूरेट है देन द अदर वंस। उसकी वजह ये है कि ये एक्चुअल वैल्यू के बहुत करीब है। तो हम एक्यूरेसी में, समरी में हम ये कह सकते हैं कि हम प्रिसीजन में 2 या 2 से ज्यादा जो हम रीडिंग लेते हैं उनके क्लोजनेस को देखेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन। और एक्यूरेसी में हम जो रीडिंग्स लेते हैं उसको एक्चुअल वैल्यू के रीडिंग से कंपेयर करेंगे, एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करेंगे। वो जो क्वांटिटी हम मेजर करने जा रहे हैं उसकी जो वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट की है, और जो एक्चुअल प्रेजेंट वैल्यू है ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटर ने की है या थ्योरेटिकली कैलकुलेट की गई है, उसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे कि जो जितना ज्यादा करीब हो उतनी ही उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। और एक्यूरेसी जो है वो रिलेटिव एरर पे डिपेंडेंट है। रिलेटिव एरर जितने किसी रीडिंग में कम हो उतने ही एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा होगी। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर को हमने लास्ट लेक्चर्स में डिफाइन किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे।